आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं बुंदेलखंड की प्रसिद्ध बड़ी चंद्रिका देवी मंदिर के। महोबा में माता बड़ी चंद्रिका देवी को आशीर्वाद लेकर बुंदेलखंड के वीर आला उदल युद्ध के मैदान में उतरते। उनके कदमों पर तलवार रख के प्रार्थना करने के बाद दुश्मनों के दांत खट्टे कर देते। मंदिर और देवी माँ की प्रतिमा की स्थापना 831 ईस्वी में महोबा के तत्कालीन राजा कीर्ति चंद्र वर्मन ने कराई थी। मंदिर में 10 फीट ऊंची मां चंद्रिका की विशाल प्रतिमा है और पूरे साल इतने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़त। नवरात्रि में यह संख्या और बढ़ जात। वीरभूमि महोबा में कई वीर योद्धाओं ने जन्म लो, युद्ध में हसत हसत अपने प्राण निछावर कर दे। ऐसा ही एक गाथा है वीर योद्धा आला उदल की, और आज भी बुंदेलखंड में आला उदल की बहादुरी के किस्से सुनाए जात और इन दो सगे भाइयों के संग कछु रहस्य भी जुड़े हैं। यही में से एक है महोबा की बड़ी चंद्रिका देवी को मंदिर। भैया रो राम राम नमस्कार। हमें बुंदेली बौछार महोबा से भरत त्रिपाठी। कहो जात है कि शक्ति पीठन के दर्शन करवे मात्र से ही सभी दुख दर्द कष्टन के निवारण हो जात। हमारे देश में 51 शक्ति पीठ है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के महोबा में भी एक शक्ति पीठ है चंद्रिका देवी माई। इतने दूर दराज से भक्त श्रद्धालु अपनी मन्नत लेके आउत हैं, परिवार की सुख समृद्धि की कामना करत हैं। और नवरात्रि के महीने में खास तौर पे भक्तन को जमावड़ा देखो जाते है। आप सब जनन ने बुंदेलखंड के वीर आला उदल को तो नाम सुनो ही हुए। वीर कहो जाते है कि वीर आला उदल के ऊपर चंद्रिका माई की असीम कृपा रही है। और बुंदेलखंड के वीर आला उदल जब युद्ध कहूँ लड़ने के लिए आने जाते तो उसे पहले, युद्ध के पहले चंद्रिका माई देवी के मंदिर आउते, अपनी तलवार उनके चरणन में रखते, मत्था टेकते, आशीर्वाद लेते। ई के बाद वे युद्ध कहूँ लड़े के लाने जाए करते। हम हैं आज 51 शक्ति पीठन में से एक चंद्रिका देवी माई मंदिर महोबा में। हम आपका माई के दर्शन करा हैं और मंदिर के बारे में बता हैं। तो देखो हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। इतने महाराज जी हरे भी बैठे हैं, सब जने तिलक लगाए खिलाने सब जना। प्रसाद देखो पूरी तरीके से प्रसाद भी तैयार है माई को। पंडित जी का नाम है? हमारा नाम वाल्मीकि तिवारी है। पंडित जी का महिमा है माई की हैसियत है, बताओ कुछ महिमा के बारे में। माता जी 18 भुजाएं हैं माता जी की। महिषासुर मर्दनी का स्वरूप है ये, और माँ बड़ी चंडिका जी के नाम से जो है ये प्रसिद्ध है। और चंदेल शासन के समय में चंदेलों की माता जी इष्ट देवी रही हैं, और चंदेल लोग जो है शक्ति के उपासक थे। और 831 ईस्वी में जो है चंदेल शासकों ने यशो वर्मन और चंद्र वर्मन ने माता जी का यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी। और ये जो कुंड बना है इसमें 1 वर्ष तक प्राण प्रतिष्ठा का हवन हुआ था। शास्त्रों सम्मत द्वारा जो विद्वान वो लोग आए थे, विद्वान अनुष्ठान करता, उनने जो 1 वर्ष तक माता जी का अनुष्ठान किया था। इतिहासकार बताते हैं कि दो वीर युद्ध क्षेत्र में जावे के पहले मां चंद्रिका देवी को आशीर्वाद लेते और दुश्मन को परास्त करने के बाद ही लौटते। काय के मां चंद्रिका देवी आला उदल की कुल देवी हती, और ऐसी धारणा है कि वे आज भी इस मंदिर में पूजन करने के लाने आउट हैं। ये देखो ये एक रोचक चीज है, ये दीप स्तंभ है। बुंदेलखंड के वीर आला उदल इतने दीपक रखन आए करते ऊपर। तो जो भी है अभी तक पूरा देखो बनो है दीप स्तंभ। मैया ते प्रकट भई थी कि को ने स्थापना कराई थी प्रतिमा की। अंतिम चंदेल शासक जो चंद्रदेव बर्मन हुए हैं 831 ईस्वी में, उन्होंने माता रानी को यहाँ विराजमान कराया। और ये देख रहे हैं आप, ये महिषासुर का ये धड़ है, ये कटा हुआ, उसके ऊपर माता जी खड़ी हुई हैं। महिषासुर मर्दनी है माता जी चंडिका जी। महाराज जी एक चीज और भी कही जात, लोग बात बताते हैं, अब हमें तो अब जानकारी नहीं है, आप बताओ कि कहो जात कि आला उदल में से भी ये को आत है रात में पुष्प चढ़ान, जैसे मैयर जात वे भी चंद्रिका मैया भी आला उदल की कुल देवी। पहले से ही माता रानी यहाँ थी। वो यहाँ के गजारू वीर आला और उदल वीर थे, उनके उपासक थे माँ के। कोई भी लड़ाई, जो 52गढ़ की लड़ाई फतेह की तो माँ की आराधना के दम पर फतेह हुआ। जहाँ तक सवाल है कि पुष्प चढ़ा हुआ मिलता है या आला जी आते हैं, अमल है
हमारे हैं चौकी आला। तो अप्रत्यक्ष रूप से हम यहाँ के उपासक के भक्त हैं, माँ का मैं रात दिन वाला, नवरात्रि में कभी भी अप्रत्यक्ष रूप से ये महसूस होता है कि जैसे कोई आया और चला गया, हवा का झोंका लग जाना या कुछ ऐसा भी एहसास होना कि जैसे कोई आया हो। ऐसा सोच मतलब वे दिखात नहीं है को दिखाई कैसे, किसी को नहीं दिखाई दे सकते। दिखाई देने में आदमी की वृत्ति बदल जाएगी, आदमी बदल जाएगा, आदमी किस गति में चला जाए। इसलिए ना तो माँ दर्शन स्पष्ट रूप से देती हैं कि मैं बिल्कुल सामने खड़ी हूँ, और ना आला जी। इस तरह से यहाँ साधक सिद्ध सुजान, साधक हम और आप सब हैं, सिद्ध लोग आते हैं, सुजान लोग, विद्वान लोग आते हैं, सभी तरह के आदमी आते हैं। और हमारा ये निजी अनुभव है साधना के दरमियान कि माँ का ये घर है, माँ का आवागमन यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल होता है और वो रहती हैं, ऐसा है। जो देखो बेलपत्री को पेड़ लगे हुए थे, और माता जी का भी जो है बेलपत्री पेड़ के नीचे जो है वास। माता जी का भी पंडित जी ने बताओ अब कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे वास है। जो देखो इतने हवन कुंड है, हवन है तो परमानेंट चलत है। देखो जे इस साइड से आओ भैया, जो दिखाओ थोड़ी भोले बाबा को पूरा दर्शन करवाओ, दर्शकना। ये को भोलेनाथ हैं जी, सब शंभू। जैसे कालिंजर में है, कालिंजर की तर्ज में भोलेनाथ। कालिंजर महाराज जी ने बताओ कि कालिंजर की तर्ज पे है, जैसे कालिंजर के किला में भोलेनाथ की प्रतिमा है, वैसे ही जा प्रतिमा है। नवरात्रि के पावन मौके पे चंद्रिका देवी मंदिर पे श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ उमड़त है और पूरे बुंदेलखंड समेत देश भर के लोग तक पहुंचत हैं। बुंदेलखंड में धर्म और वीरता के ई पावन धाम में जिते दर्शन मात्र से मिलत है एक नई ऊर्जा। महोबा से भरत त्रिपाठी, बुंदेली बौछार के।